Hello everyone, I welcome you all to a new video by Officer's Mind. I'm ex-gentleman cadet Suraj Prakash Gupta, an ex-ND and ex-IAM. I was recommended in my first attempt only from Allahabad Board 34 SSB. Friends, मैंने एक वीडियो बनाई थी NDA के रूटीन पे, हाउ इज़ द फर्स्ट डे एट NDA. काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि IMA की भी रूटीन पे एक वीडियो बनाऊँ. सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ यू स्पेंड योर डे इन IMA. I'll be explaining about the regular day. छुट्टी वाले दिन को नहीं एक्सप्लेन करता. I'll be explaining how your working day generally goes at IMA. तो unlike NDA, IMA is a bit lenient और you can say थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स है. चीज़ें काफ़ी यहाँ पे डिफाइंड है और थोड़ा सीनियर का रगड़ा थोड़ा कम है. थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम है. यहाँ पे द फर्स्ट क्लास सेम 6 बजे ही शुरू होती है, बट यहाँ आपको 4 बजे नहीं, आप 5 बजे भी उठते हो तो चलेगा. यहाँ पे जनरली IMA और NDA में डिफरेंस ये होता है, NDA में हम 12th पास होते हैं. लॉट ऑफ गाइडेंस इज़ रिक्वायर्ड. जनरली सीनियर टर्म्स काफ़ी इंटरफेयर करती है, जूनियर टर्म्स को देखती है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. बट इन IMA यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएट, और जो NDA से आए होते हैं वो भी ग्रेजुएट होते हैं, तो दे ऑल नो एवरीथिंग. सो यहाँ पे उतना नहीं चेक करते हैं या उतना नहीं पीछे पड़ते हैं, बिकॉज दे थिंक दे कैन डू बाय देयर ओन, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. IMA में आके आप ये सीखते हो कि आप खुद से वो चीज़ें, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर कैसे आएगी, वो चीज़ें होती हैं. NDA में आपके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पोज किया जाता है, बट IMA में इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन. तो बस अगर आप NDA के फर्स्ट टर्मर हो तो आप अगेन वही 5 बजे उठते हो, आप अपना रेग वेग चेक करोगे, अपने यूनिफॉर्म पुटअप करते हो. और NDA में सुबह सुबह क्लासेस भी हो सकती हैं, एकेडमिक्स की क्लासेस होती हैं, बट IMA में क्लासेस नहीं होती हैं. IMA में मोस्टली इट इज़ जस्ट आइदर PT या फिर ड्रिल या फिर हॉर्स राइडिंग या इक्विटेशन. तो ये 3 ही होता है, या तो आप हॉर्स राइडिंग के लिए जाओगे, या तो स्विमिंग के लिए जाओगे, या PT के लिए जाओगे, या फिर ड्रिल के लिए जाओगे. बस IMA का जो ड्रिल है वो NDA से थोड़ा ऊपर है. तो बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो ड्रिल की होती है. तो अगर जिस दिन आपके 2 पीरियड लगातार सुबह के ड्रिल हो गए तो आप बस समझ जाओ पूरा दिन आपका सोते हुए निकलेगा. तो बस आप 6 बजे उठते हो, या इधर आप अपने PT में जाओगे या फिर ड्रिल में जाओगे. सुबह सुबह आपका एक बार मस्टर होता है, सीनियर आपका काउंटअप लेते हैं, हाँ कि सारे लोग हैं कि नहीं हैं. एक बार वो काउंटअप जैसे ख़त्म होता है तैसे आप अपने ODT के लिए जाते हो, आउटडोर ट्रेनिंग जिसको कहते हैं. PT हुआ, स्विमिंग हो गई, जिधर गए, ये सारी चीज़ें आपकी 8:30 तक ख़त्म हो जाती हैं. 8:30 के बाद आप वापस आते हो, फिर अगेन सेम आप अपना सुबह ODT का जो भी यूनिफॉर्म होता है वो चेंज करके आप अपने क्लासेस के यूनिफॉर्म डालते हो. अब क्लासेस में क्या हो सकती हैं, किसी के लिए नॉर्मल क्लासेस, एकेडमी की क्लासेस होती हैं. IMA में भी आपको PGD कराते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मिलिट्री स्टडीज़ एंड डिफेंस मैनेजमेंट, जिसमें आपके टैक्टिक्स, बैटल स्किल्स सब कुछ होता है. तो काफ़ी चीज़ें वहाँ भी पढ़ने को होती हैं. ऐसा नहीं होता कि IMA में बस भाग दौड़ कराते हैं, वहाँ पे आपकी क्लासेस भी होंगी, और क्लासेस आपके ऑफिसर्स ही लेते हैं. तो या इधर आप क्लासेस के लिए जाते हो, या फिर आप फायरिंग के लिए जा रहे होते हो, या फिर आप किसी मतलब कैंप के से रिलेटेड या कोई भी ऐसे आउटडोर ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हो, जहाँ पे आप कॉम्बैट पे हैं कि आपको टैक्टिक्स और इन सारी चीज़ों की क्लास होती है. तो वही अगेन 9 बजे से लेके आप 1:30-2 बजे तक इन सब चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहते हो. 1:30 बजे आप वापस अपने कंपनी आते हो. यहाँ पे NDA की तरह यहाँ स्क्वाड्रन नहीं होते हैं, यहाँ पे कंपनी बोलते हैं, मतलब बटालियंस में कंपनी होती हैं. तो यहाँ कंपनी में आप वापस आओगे, आप अपने यूनिफॉर्म चेंज करोगे, आप लाइक लंच करके आते हो, लंच करके आए, अपने यूनिफॉर्म चेंज किया, उसके बाद आप अगेन वही 2 से 3 तक का एक रेस्ट पीरियड होता है IMA में, जो NDA में शायद नहीं होता था. और जिनके पनिशमेंट होते हैं IMA में, वो 2 से 3, 3:30 के बीच में अपने पनिशमेंट करने जाते हैं. तो 3:30 बजे IMA का शेड्यूल शुरू होता है, जहाँ पे, और स्पेशली जो फर्स्ट टर्मर्स होते हैं उनके लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है IMA में, क्योंकि 2 से 3:30 में उनकी एक्स्ट्रा ड्रिल की प्रैक्टिस होती है. तो फिर वो मत सोचे कि हमें वो 2 से 3 का फ्री टाइम मिलेगा. 2 से 3 जनरली सेकेंड और थर्ड टर्म्स के लिए ईजी होता है, उनके लिए वो फ्री टाइम हो जाता है, बट फर्स्ट टर्म के लिए वो फ्री टाइम नहीं होता है. फिर 3 बजे आपके स्पोर्ट्स गेम्स शुरू हो जाते हैं. अगर या तो क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस के लिए जाते हैं या फिर गेम्स खेलते हैं, तो वहाँ पे आपका 3 से 5:30 तक आपके प्रॉपर गेम्स चलते हैं, जहाँ पे आपकी पूरी कंपनी आती है, आप गेम भी खेलते हो, फिर बीच में PT भी करते हो, सब कुछ चलेगा. 5:30 पे अगेन आपका टी टाइम होता है, आप अपना टी लेते हो, चेंज करते हो, फिर आपके स्टडी आवर स्टार्ट हो जाते हैं. अराउंड 6:30 से आपके स्टडी आवर स्टार्ट होंगे टिल 8:30. 8:30 के बाद अगेन आप वही सेम डिनर करने के लिए जाओगे. डिनर करोगे, अगेन सारे एक साथ करते हैं, अपने मेस में गए, वहाँ पे अपने टेबल पे फॉल इन हुआ, मेस हुआ, उसमें खाना खाया अपना, वापस फिर आप कंपनी आते हो, फिर आप अपना यूनिफॉर्म चेंज करके आप अपने
स्पोर्ट्स लीग में जाते हो। फिर एक नॉर्मल नाइट पीटी होती है अराउंड 9 o'clock से 9 से 10 o'clock तक ये चलता है, 1 घंटे नॉर्मल जनरली लाइट पीटी होती है सो दैट और या फिर कभी कभी आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी अगर चल रही हो तो उसकी प्रैक्टिस चलती है। तो आप 10-10:30 तक फ्री होते हैं, 10:30 तक आप अपने रूम आ जाते हो। बहुत रेयर होता है आईएमए में कि आपको कोई सीनियर बुला के पनिशमेंट दे रहा है, ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि आईएमए में अगेन आई टोल्ड यू इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा लीवे होता है, तो बट तभी अगेन 10:30-11 o'clock तक आप रूम आते हो। फिर अगेन आपको 5 बजे तक जगना होता है और जगने से पहले आपको अपना यूनिफॉर्म चेक करना होता है। तो 11 बजे आप आ तो जाते हो, लेकिन सोते सोते अगेन 12 बज जाते हैं और आपको उधर फिर 5 बजे जगना होता है। तो अगर एनडीए और आईएमए की बात किया तो एनडीए में थोड़ा सा रगड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आईएमए। आईएमए में यू गेट थोड़ा सा रिलैक्सेशन, बट अगेन सबके लिए ये बहुत टफ होता है जो बहुत बाहर नॉर्मल रूटीन करके आते हैं, जहाँ पे एक आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई स्केड्यूल नहीं, खा पी रहे हैं जो मन किया। वो यहाँ पे आईएमए में ऐसा नहीं है। आप ऐसे कोई शॉप नहीं है, आप ये मोमोज चाइनीज़ कुछ नहीं खा सकते। यू नीड टू ईट ओनली मेस फूड और काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती है। आईएमए में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पनिशमेंट की। आईएमए में बहुत पनिशमेंट मिलते हैं। एनडीए में क्या होता था, पनिशमेंट जूनियर सीनियर्स जूनियर को देते थे, ऑफिशियल पनिशमेंट नहीं होता है। बट आईएमए में ऑफिशियल पनिशमेंट बहुत है, मतलब जनरली आपको ऑफिसर्स या ड्रिल उस्ताद आपको पनिशमेंट देते हैं और वो आपके मतलब एक तरीके से आपके डायरी में लिख दिया था। और ऐसा होता है कि अगर आप बहुत सारे अगर ऑफिशियल पनिशमेंट एक्यूमुलेट करते हो तो आप 6 months बैक हो सकते हो, रेलिगेशन जिसको कहते हैं। एनडीए में थोड़ा ये कम होता था क्योंकि वहाँ पे सीनियर्स ज़्यादा एकेडमी को चलाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर थोड़ा फॉर्मल एकेडमी है, यहाँ पे ऑफिसर्स और ड्रिल उस्ताद जब आपको पकड़ेंगे तो वो पक्का आपको पनिशमेंट देंगे, और जब आपको पनिशमेंट देंगे तो वो रिकॉर्ड में आएगा और वो एक इक्वलेंट होगा। कुछ निगेटिव पॉइंट्स आप फेच करते हो, अगर वो उतना निगेटिव पॉइंट आप कवर कर लोगे तो आपको 6 महीने पीछे होना पड़ेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आईएमए में। स्पेशली आपकी यूनिफॉर्म बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, आप डिसिप्लिन रहो, हर जगह टाइम से जाओ, टाइम से सारी चीज़ें करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइम से पीटी पास करो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी जस्ट टेलिंग कि मेरा पहला आईएमए का लिबर्टी कैसा था। आई एम टेलिंग यू एनडीए की लिबर्टी में उतना मज़ा नहीं आता जितना आईएमए के आता, क्योंकि एनडीए शहर से काफ़ी दूर था, बहुत छोटे होते हो, पैसे भी नहीं मिलते। आईएमए में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, तो आपके पास पैसे भी होते हैं और आप शहर बिल्कुल देहरादून जैसे शहर में होते हो। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट डे एट and liberty at IMA. So please keep subscribing our channel and please like and share our videos also. That's the thing which support us. Thank you so much.